हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सी शार्प टेक्स्ट राइटर क्लास के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने फाइल्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, फाइल्स को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, फाइल को किस तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव किया जाता है, इसके बारे में हमने फाइल ऑपरेशन में पढ़ा था। अब फाइल में कुछ फाइल परमिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम फाइल्स में किस तरीके से टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं और टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी शार्प टेक्स्ट राइटर एंड सी शार्प टेक्स्ट रीडर। ठीक, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं सी शार्प टेक्स्ट राइटर से, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल्स में कुछ लिख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। सी शार्प टेक्स्ट राइटर क्लास इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच हैव ओनली शो इट्स एक्सटर्नल फंक्शन, यानी कि उसका एक्सटर्नल फंक्शन हमें केवल डिफाइन होता है, इंटरनल वर्किंग का हमें उसका पता नहीं होता। ठीक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो वी ओनली नो द आउटर साइड फंक्शनिंग। ठीक, तो इट इज़ यूज्ड टू राइट टेक्स्ट और सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि इसमें जो है हम राइट कर सकते हैं टेक्स्ट को एक सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स में, जो कि हम फाइल्स में राइट करते हैं, यानी कि फाइल्स में हम लिखते हैं। इट इज़ फाउंड इन system.io नेम स्पेस। यह जो हमारा टेक्स्ट राइटर जो हमारी क्लास होती है, ये हमारी system.io नेम स्पेस में अवेलेबल होती है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सी शार्प जो है वह एक सी शार्प टेक्स्ट राइटर क्लास जो है वह एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ करेक्टर, यानी कि करेक्टर्स के सीक्वेंस को फाइल्स में राइट करने के लिए परमिशन देती है, और जो कि हमारी टेक्स्ट राइटर जो क्लास होती है वह अवेलेबल होती है system.io नेम स्पेस में। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट टेक्स्ट राइटर इज़ अनदर वे टू राइट फाइल रेस्पेक्टिवली। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टेक्स्ट राइटर जो होता है वो एक अनदर यानी कि सेकेंड वे है फाइल्स में राइट करने का, इवन दो दिस इज़ नॉट स्ट्रीम क्लास, बट यह स्ट्रीम क्लास नहीं होती। द टेक्स्ट राइटर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीम राइटर क्लास। टेक्स्ट राइटर क्लास जो होती है वह हमारी डेराइव्ड होती है स्ट्रीम राइटर क्लास से। स्ट्रीम राइटर क्लास के बारे में हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा नेम स्पेस आ गया यूजिंग system.io। इसको टेक्स्ट राइटर को हम एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, नेम स्पेस को डिस्कस किया है यूजिंग नेम स्पेस system.io। देन नेम स्पेस को हमने डिफाइन किया टेक्स्ट राइटर। ठीक, देन क्लास का नेम है हमारा प्रोग्राम। स्टैटिक वॉइड मेन में हमने के लिए स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, यानी कि वॉइड मेन में हमने स्ट्रिंग टाइप अपना आर्ग्यूमेंट लिया है। अब यहाँ पर देखें आप, यूजिंग टेक्स्ट राइटर WR इज इक्वल्स टू फाइल, यानी कि टेक्स्ट राइटर क्लास में हम WR यानी कि राइटिंग की परमिशन फाइल को दे रहे हैं, जो कि हमारा फाइल नेम है क्रिएट टेक्स्ट। ठीक है, फाइल का हमारा नेम है कि हम टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर @c/user/priyank./desktop/file/textwriter.txt। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने एक पाथ डिफाइन किया है फाइल का, जहाँ पर हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर मैंने फाइल का पाथ डिक्लेयर किया है। यहाँ जो फाइल क्रिएट होगी वो हमारी टेक्स्ट राइटर नेम से होगी, क्योंकि उसके आगे एक्सटेंशन जो है वो हमारा .txt है। ठीक, यानी कि डेस्कटॉप पर फाइल होगी यहाँ पर टेक्स्ट राइटर के नाम से, यानी कि डेस्कटॉप पर हम क्लिक करेंगे तो प्रियंक नेम से एक फ़ोल्डर होगा जिसमें टेक्स्ट राइटर एक टेक्स्ट फाइल शो हो रही होगी हमारी, जिसमें कि हमने कुछ राइट करना है। ठीक है, जो कि हमारा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमें सेव्ड फाइल में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम WR.WriteLine में हमने लिख दिया हेलो टू सी शार्प। देन यहाँ पर हमने ले लिया अनदर WR.WriteLine फाइल टू स्ट्रीम। ठीक, इस तरीके से हमने ले लिया।
यानी कि यहाँ पर हमने फाइल को टेक्स्ट राइटर की हेल्प से रिटर्न की परमिशन भी दे दी और वहाँ पर हमने टेक्स्ट राइटर डॉट txt नेम से हमने एक अपनी फ़ाइल भी क्रिएट कर ली। यानी कि यहाँ पर हमने फ़ाइल भी क्रिएट कर ली टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर हमने फाइल्स में क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ डेटा भी ले लिया हमने, राइट कर दिया। देन कंसोल डॉट राइट लाइन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है। अब क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो फर्स्टली मेरे पास जो आउटपुट आएगा वह आएगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट हो रहा होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब टेक्स्ट राइटर नेम की फ़ाइल हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। फिर मैंने ये जो पाथ यहाँ पर डिक्लेयर किया है, मैं इस पाथ पर जाऊँगा तो देखूंगा मैं डेस्कटॉप पर प्रियंक नेम से जो फोल्डर होगा उसमें टेक्स्ट राइटर नाम से टेक्स्ट फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी होगी, जिसमें कि हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा होगा, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ आ रहा होगा हेलो टू C#, देन फाइल टू स्ट्रीम, नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा फाइल टू स्ट्रीम, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने टेक्स्ट राइटर की हेल्प से किस तरीके से राइट की परमिशन देकर फर्स्टली एक क्रिएट टेक्स्ट नेम से एक फ़ाइल क्रिएट की पहले TXT एक्सटेंशन के साथ। देन मैंने उसमें फिर कुछ राइट किया। देन उसके बाद राइट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया जिसके थ्रू वो डिस्प्ले करेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कि फ़ाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो यह था हमारा टेक्स्ट राइटर। अब आइए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेक्स्ट रीडर के बारे में। टेक्स्ट रीडर की अगर हम बात करें तो C# टेक्स्ट रीडर इज़ फाउंड इन system.io नेम स्पेस। अब टेक्स्ट राइटर जो था उसका वर्क था टेक्स्ट फाइल में राइट करने का, लेकिन जो टेक्स्ट रीडर है उसका वर्क है हमारा टेक्स्ट फाइल में रीड करने का। यानी कि C# टेक्स्ट रीडर क्लास इज़ फाउंड इन system.io नेम स्पेस। यानी कि टेक्स्ट रीडर क्लास जो होती है वह हमारे system.io नेम स्पेस में अवेलेबल होती है। इट रिप्रेजेंट्स अ रीडर दैट कैन बी यूज्ड टू रीड टेक्स्ट और सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यह रिप्रेजेंट करता है एक रीडर को जो कि रीड करने के लिए टेक्स्ट और सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेक्स्ट रीडर इज़ अनदर वे टू रीड फाइल रेस्पेक्टिवली। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टेक्स्ट रीडर जो होता है वह एक दूसरा वे है, अनदर यानी कि सेकंड वे है फाइल को रीड करने का रेस्पेक्टिवली, बट यह हमारी स्ट्रीम क्लास नहीं होती। एंड इट इज़ ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीम रीडर क्लास। ये हमारी स्ट्रीम रीडर क्लास से डेराइव्ड की गई है, ठीक। अब आइए इसको भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने नेम स्पेस लिया यूजिंग सिस्टम नेम से, ठीक है। देन अनदर नेम स्पेस जिसके अंदर हमारी टेक्स्ट रीडर क्लास अवेलेबल होती है system.io, ठीक है, अनदर नेम स्पेस। देन नेम स्पेस को हमने यहाँ नेम दे दिया टेक्स्ट रीडर, ठीक। देन क्लास का जो नेम है वो हमारा प्रोग्राम है और वॉइड फंक्शन में हमने क्या लिया, यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखें आप सेम, अभी हम फाइल को क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम फाइल को ओपन करके उसको रीड करेंगे, ठीक है। वहाँ हमने क्रिएट करके राइट करा था, यहाँ पर हम ओपन करके रीड करेंगे। ध्यान से समझें इस कॉन्सेप्ट को। वहाँ पर हमने क्रिएट करके राइट किया था, यहाँ हम ओपन करके रीड करेंगे, ठीक। तो यूजिंग टेक्स्ट रीडर TR यानी कि टेक्स्ट रीडर यहाँ पर इक्वल्स टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हम ओपन की परमिशन दे रहे हैं उसे जो फाइल हमने टेक्स्ट राइटर डॉट TXT नेम से क्रिएट की थी, ठीक। देन कंसोल डॉट राइट लाइन TR डॉट रीड टू एंड, यानी कि वह स्टार्टिंग टू एंड तक हमारी उस फाइल को रीड करेगा। देन कंसोल डॉट रीड लाइन हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब वो रीड कर रहा हो या फिर जब वो हमारे टोटल आउटपुट को रीड कर रहा हो तो उस समय हमारी आउटपुट स्क्रीन जो रहे वह होल्ड रहे, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जनरली क्या होगा कि वह सेम हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से जैसे उसमें आता था। देन यहाँ पर हम जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इस फाइल का डेटा था यानी कि जो हमारी क्रिएटेड फाइल थी वो हमारा वहाँ पर कॉपी होकर डिस्प्ले हो जाएगा और उसको कंपाइलर हमारा रीड करेगा सिंपली,
ठीक है, तो यह था हमारा टेक्स्ट रीडर। अब आइए कुछ इनके मेंबर्स के बारे में, मेन मेंबर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो लेट अस सी सम मेन मेंबर्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट राइटर। ठीक, तो क्लोज जो होता है, मेंबर होता है क्लास का, टेक्स्ट राइटर क्लास का, उसका मेन टास्क होता है क्लोज इज द राइटर एंड फ्रीज एनी एसोसिएटेड रिसोर्स, यानी कि वह राइटर को क्लोज कर उससे एसोसिएटेड यानी कि उससे के साथ वर्क करने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको भी क्लोज कर देता है। देन राइट्स का क्या मतलब होता है, राइट ए लाइन टू द टेक्स्ट स्ट्रीम विदाउट अ न्यू लाइन, यानी कि वह न्यू लाइन पर बिना जाए लाइन को कंटिन्यू राइट करता है। राइट लाइन का क्या करता है कि वह राइट अगर हम सपोज करिए कंसोल डॉट राइट लिख दें केवल, तो वह सिंगल लाइन प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा। और अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दें तो उसका मतलब क्या होगा कि वह नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक, जैसे हम सी लैंग्वेज में /n यूज़ करते थे नेक्स्ट लाइन के लिए, यहाँ पर हम कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। सो राइट्स अ लाइन टू द टेक्स्ट स्ट्रीम विदाउट अ न्यू लाइन। ठीक, एंड राइट लाइन में क्या दे रखा है, राइट्स अ लाइन टू द टेक्स्ट स्ट्रीम विद अ न्यू लाइन। आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लश क्लियर ऑल बफर्स, यानी कि जितने भी बफर्स होते हैं वो उसको क्लियर कर देता है। लेट अस सी सम मेंबर्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट रीडर। यहाँ पर आप कुछ मेंबर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे टेक्स्ट रीडर क्लास से रिलेटेड हैं। रीड डाटा फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम, यानी कि जो हमने राइटर क्लास में इनपुट किया था वो उसको रीड करेगा। रीड लाइन क्या है, रीड अ लाइन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द करंट स्ट्रीम, यानी कि वो लाइंस को रीड करेगा करेक्टर के जो करंट स्ट्रीम हमारी रन हो रही होगी उससे, एंड रिटर्न द डाटा एज ए स्ट्रिंग, और डेटा को वह एज ए स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर देगा। ठीक, रीड टू एंड का क्या मतलब होता है, रीड ऑल करेक्टर्स टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट रीडर एंड रिटर्न देम एज वन स्ट्रिंग, यानी कि वह हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसको रीड करेगा और उसको वह एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें रिटर्न कर देगा। ठीक, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।